हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिडन वाइब हेवन ऑफ विजडम। आज मैं आपके साथ द सीक्रेट बुक की समरी शेयर करने वाली हूँ। ये चैप्टर 3 है, हाउ टू यूज द सीक्रेट। हम इस सीक्रेट को कैसे यूज करें। अभी तक हमने जान लिया सीक्रेट क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने के लिए हमें अपनी फीलिंग्स पे ध्यान रखना चाहिए। हम कैसा फील कर रहे हैं वैसी ही चीजें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तब हमेशा हमें अपनी फीलिंग्स पे ध्यान रखना चाहिए। इस चैप्टर में हम सीखेंगे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज करें, कैसे इंप्लीमेंट करें हमारी लाइफ में। हम ही क्रिएटर हैं और हम ही अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं, और क्रिएशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान है थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जितने भी ग्रेट टीचर्स हुए हैं, ग्रेट अवतार्स हुए हैं, उन्होंने हमारे साथ ये क्रिएटिव प्रोसेस, ये सीक्रेट को शेयर किया है। कई बड़े टीचर्स ने हमारे साथ ये स्टोरी के रूप में शेयर किया है। उन्होंने बताया है कैसे ये पूरा यूनिवर्स काम कर रहा है। ये ज्ञान उन्होंने स्टोरी के रूप में हमें पास ऑन किया है, और ये अभी भी चल रहा है। काफ़ी लोगों को अभी तक नहीं पता उन स्टोरी का रियल मीनिंग, उनका रियल मीनिंग, उनका एसेंस ये है, जीवन की सच्चाई क्या है। जेम्स रे कहते हैं कि यदि आप अभी सोचो अलादीन और उसका लैम्प। अलादीन जब लैम्प को उठाता है और उसे रब करता है तो उसमें से जीनी बाहर निकलता है, और जीनी हमेशा एक चीज बोलता है, यूर विश इज माई कमांड, यूर विश इज माई कमांड। इस स्टोरी में हम ओनली 3 विश मांग सकते थे, लेकिन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास है इसमें हम अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, उतनी विशेस हम अपनी मांग सकते हैं और पूरी करा सकते हैं। एक बार आप इसके बारे में सोचो। हमेशा याद रखो, जैसे अलादीन के पास उसका जीनी था, वैसे ही हमारे पास हमारा जीनी है। वो कोई भी हो सकता है, हमारा हायर सेल्फ, हमारा गार्डियन एंजल, या आप जिस गॉड में बिलीव करते हो वो आपके के लिए जीनी हो सकते हैं। जैसे मैं कृष्णा जी में बिलीव करती हूँ तो मेरे लिए कृष्णा हायर सेल्फ है। उनसे मैं जो भी मांगूंगी ना, मुझे पता वो मेरी पूरी ही होगी। आप किसी पे भी लेबल डाल सकते हो, आप किसी को भी अपना गॉड बना सकते हो। जो आपके लिए बेस्ट वर्क कर रहा है ना, आपको वो चुनना है। यदि आप सिख हो, आप गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी, उनको अपना गुरु बना सकते हो, उनको हायर गार्डियन बना सकते हो। यदि आप मुसलमान हो तो आप अपने अल्लाह को अपना हायर सेल्फ बना सकते हो, जीनी बना सकते हो। आप किसी भी धर्म के हो, आप अपने लेबल खुद लगाओ, आपको कौन सा अपना हायर सेल्फ चाहिए, कौन सा आपको जीनी चाहिए। जीनी हमेशा एक बात बोलता था, योर विश इज माई कमांड। ये बहुत वंडरफुल स्टोरी के थ्रू हमें ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कैसे ये पूरी लाइफ काम कर रही है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। जीनी है ना, वो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और ये हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में काम करता है, और हमारी हर चीज को वो लिसन कर रहा है। क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, और क्या हम एक्ट कर रहे हैं। अब आप एग्ज्यूम करो, जो भी चीज आप सोच रहे हो वो आप चाहते हो, जो भी चीज आप बोल रहे हो वो आप चाहते हो, जिस भी चीज पे आप एक्ट कर रहे हो आप वो चीज अपनी लाइफ में चाहते हो। आप ही मास्टर हो इस यूनिवर्स के, एंड जीनी आपको सर्व कर रहा है। जीनी आपकी इच्छाओं पर कभी क्वेश्चन नहीं करता भी आपने ये चीज क्यों मांगी। जो चीज हम मांगेंगे ना, जीनी हमें वो ही ला के देगा। द क्रिएटिव प्रोसेस, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है आस्क। हमें कमांड देनी है इस यूनिवर्स को, हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। यूनिवर्स हमारे कमांड का रिस्पॉन्स करेगा। आप सच में अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। आप बैठो एक डायरी लेके और उस पे लिखो आप क्या चाहते हो, और वो सब कुछ आपने प्रेजेंट में लिखना है। आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ। आगे जो आप चाहते हो वो सब कुछ लिखो, कैसी आप अपनी लाइफ चाहते हो, क्या क्या चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हो। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ डैट। आगे आप अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ लिख सकते हो, एवरी एरिया। ये आपकी चॉइस है, आप क्या चाहते हो। आपको बस क्लियर होना है आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। यदि आप क्लियर नहीं होंगे आपको क्या चाहते हो, आप इस यूनिवर्स में मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेजोगे, तब आपको यूनिवर्स मिक्स फ्रीक्वेंसी के रिजल्ट रिस्पॉन्ड करेगा। क्रिएटिव प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप ही आस्क करना है। हमें बस वो सब कुछ भगवान से मांगना है, इस यूनिवर्स से मांगना है जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। जो विटाले कहते हैं ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फन लविंग है। आपको सिर्फ यूनिवर्स को कैटलॉग की तरह यूज़ करना है और उसे सब कुछ बताना है जो आप चाहते हो।
आई वुड लाइक टू हैव दिस एक्सपीरियंस, आई वुड लाइक टू हैव दैट प्रोडक्ट, मुझे ये प्रोडक्ट मिल के बहुत अच्छा लगेगा, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे इस पर्सन से मिलना है, मुझे ऐसा लव लाइफ चाहिए। आप ये सब कुछ यूनिवर्स से मांग सकते हो। बस आपको अपना ऑर्डर प्लेस कराना है यूनिवर्स में, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। जब हम एक बार अपना ऑर्डर प्लेस करा देते हैं तब हमें वो रिसीव 101% होता है। हमें बार बार अपने ऑर्डर्स चेंज नहीं करने चाहिए। यदि आप कभी रेस्टोरेंट जाओ और वहाँ पे आप वेटर से एक बार ऑर्डर बोलो, आप बोलो मुझे कॉफ़ी चाहिए, फिर सडनली आप मना करो नहीं मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए, अब मुझे स्ट्रॉबेरी शेक चाहिए, फिर आप मना करो नहीं मुझे स्ट्रॉबेरी शेक नहीं चाहिए, मुझे कैपुचिनो चाहिए। इससे क्या हो रहा है, आप वेटर को कंफ्यूज कर रहे हो। सेम लाइक दैट, हमें यूनिवर्स को कंफ्यूज नहीं करना, हमें जो चाहिए एग्जैक्ट वही यूनिवर्स से मांगना चाहिए। ये हमारा क्रिएटिव प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। आस्क व्हाट यू वांट इन योर लाइफ इन क्लियर वर्ड्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, हमें जो चीज चाहिए ना उसके लिए बिल्कुल क्लियर माइंड से बोलना है। आई वॉन्ट लविंग हस्बैंड, केयरिंग हस्बैंड, आप ये बोल सकते हो। आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ जॉब, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ हस्बैंड, आप ये सब कुछ बोल सकते हो, बट यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड व्हाट यू वांट। स्टेप 2, बिलीव। हमारा स्टेप 2 में हमें बिलीव करना है जो हमने इस यूनिवर्स से मांगा है वो मुझे जरूर मिलेगा। यहाँ पे हमें ऐसा फेथ दिखाना है भगवान पे, यूनिवर्स पे, जो कभी डगमगाए नहीं, जो हमेशा भगवान पे पूरे तरीके से समर्पित हो, उस पे विश्वास रखे। जो मैंने मांगा है वो मुझे मिलेगा। हमें बस इस बात पे ध्यान रखना है, जो भी चीज़ मैंने मांगी है, जिस मोमेंट मैंने मांगी है, उसी क्षण मुझे ये प्राप्त होगा। जब हम कैटलॉग से ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके बाद हम वरी नहीं करते, चिंता नहीं करते मेरा कब ये ऑर्डर आएगा, हम जस्ट रिलैक्स करते हैं उस टाइम को। वैसे ही हमें अपनी डिज़ायर को, जो चीज़ हम चाहते हैं बोलने के बाद रिलैक्स करना है, वो अपने आप हमारे पास आएगा। जिस क्षण आपने इस यूनिवर्स से अपनी विश को आस्क किया है एंड बिलीव किया है, और उसी क्षण आपके पास वो सब कुछ आ चुका है, बस वो आपको नहीं दिख रहा। शाहरुख खान का फेमस डायलॉग, जिस चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने की साजिश रचती है। यूनिवर्स एक मिरर है और रॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे थॉट्स है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है उस मिरर में। यू मस्ट बिलीव यू हैव इट ऑलरेडी। हमें उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है ताकि वो चीज हमारे पास आ जाए। जैसे जब हम एक वेकेशन को बुक करते हैं, ऑर्डर करते हैं एक ब्रांड न्यू कार, या हम घर बाय करना चाहते हैं, ये सब कुछ हम जानते हैं ये हमारा है, बट अभी तक हमने वो चीज़ों को यूज़ नहीं की, हम अभी तक वेकेशन पे नहीं गए, अभी तक हमने कार परचेस नहीं की, फिर घर परचेस नहीं किया, फिर भी हम जानते हैं वो हमारा है। फीलिंग ऑफ बिलीविंग इट इज़ योर्स, सबसे मेन क्रिप्स यही है, फील करना भी जो चीज़ मेरी है वो मेरी ही है। हमें क्लेम करना है थ्रू हमारी फीलिंग्स और बिलीव करना है जो चीज़ मेरी है वो मेरी ही है। हमें बिल्कुल बच्चों की तरह बिलीव करना है भी, जो मैंने मांगा है ना वो मुझे मिल जाएगा। हमें ऐसे एक्ट करना है वो ऑलरेडी मेरे पास है। जब हम बिलीव करते हैं ना तभी हम अपने रिसीविंग मोड पे आ जाते हैं और वहीं से मैजिक शुरू हो जाता है। जो विटाले कहते हैं पूरा यूनिवर्स आपको वो चीज देने के लिए रीअरेंज हो रहा है। जैक कैनफील्ड कहते हैं हम अपने आप को अलाउ ही नहीं करते जो चीज़ हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, हम हमेशा इस चीज़ में उलझे रहते हैं, ये कैसे मेरे पास आएगा, कैसे ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी। बॉब प्रॉटकर कहते हैं जब हम थोड़ी सी रिसर्च करें हमें ऐसे एविडेंस मिलने शुरू हो जाएंगे, जो चीज़ हम अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं वो किसी न किसी ने किया हुआ है, कोई उससे गो थ्रू हो चुका है, तब हम भी वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो विटाले कहते हैं हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है जो चीज़ मैंने मांगी है वो कैसे आएगी, यूनिवर्स वो आपको अपने आप अरेंज करके देगा। हमें यूनिवर्स पे पूरा फेथ दिखाना है, जो चीज़ हमने मांगी है वो हमें ज़रूर मिलेगी। यदि हम यूनिवर्स को लैक ऑफ फेथ की फीलिंग फ्रीक्वेंसी वाइब देंगे, वैसी ही चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, तब हमें फुल फेथ की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में एमिट करनी चाहिए। बॉब प्रॉटकर कहते हैं हम ज़्यादातर टाइम इस बात पे सोचते रहते हैं मेरे पास ये कैसे आएगा, जो चीज़ मैंने मांगी है वो मेरे पास कब आएगी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, हम डिसअपॉइंटेड फील करना शुरू कर देते हैं, हम डाउट करना शुरू कर देते हैं। जब हम डाउट करते हैं ना तब हमें डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है।
हमें अपने डाउट को शिफ्ट करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए हमारी फीलिंग को, और उस फीलिंग को हमें अनवेवरिंग फेथ में ट्रांसफर कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए, आई नो डेट इट इज ऑन इट्स वे। मैं जानती हूँ ये अभी रास्ते में है, मुझे ये बहुत जल्द मिलने वाला है। आपको इस फेथ में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लिया, अपने डाउट को चेंज कर लिया, अब वो सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो। थर्ड स्टेप, रिसीव। ये फाइनल स्टेप है क्रिएटिव प्रोसेस का। आपको बहुत अच्छा महसूस करना है, वंडरफुल महसूस करना है, अमेजिंग महसूस करना है, जैसे कि जो चीज आपने मांगी है वो आपको रिसीव हो चुकी है। फील इट नाउ। अब भी फील करो, जो चीज आपने मांगी है वो अब भी है आपके पास। सबसे इम्पोर्टेंट है हमें अच्छा महसूस करना, टू बी हैप्पी। हमें अभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए। यदि हम अच्छा फील कर रहे हैं, हम गुड फील कर रहे हैं, हम इस यूनिवर्स में अच्छी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रहे हैं, सबसे पहले हमें आस्क करना है, फिर हमें बिलीव करना है जो हमने मांगा है वो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, फिर हमें वो चीज रिसीव करना है। रिसीव करते हुए आप कितना अच्छा महसूस करोगे, आपको उस पर ध्यान रखना है। और जब आप रिसीविंग की फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे, आप 101% वही चीज रिसीव करोगे अपनी लाइफ में। आप कभी भी भगवान से वो चीजें नहीं मांगोगे जिससे पाने के बाद आप खुश ना हो। आप हमेशा वो चीज भगवान से मांगते हो जिसे पाके आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। तो हमने करंट में ही खुश होना है, हमें ऐसा फील करना है जो चीज हमने भगवान से मांगी है अब भी मिल चुकी है, और खुश रहना है। खुश रहना ही सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, सबसे फास्टेस्ट वे है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का। आई एम रिसीविंग नाउ, I am receiving all the good in my life now. I am receiving dash now. आप इसके अंदर कुछ भी भर सकते हो। मैं अभी रिसीव कर रहा हूँ, मैं अभी सारी अच्छी चीजें अपनी लाइफ में रिसीव कर रहा हूँ, मैं अभी रिसीव कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। अब आप इसे फील करो, पूरी तरह से फील करो जैसे आपने वो चीज रिसीव कर ली है। बॉब डोयाल कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा आसान है, इसमें हमें सिर्फ अपनी फीलिंग के साथ खेलना है, उसे देखना है हम राइट नाउ फील क्या कर रहे हैं। आपको आपकी इच्छा फील करनी है, वो पूरी हो चुकी है। इस फीलिंग को जनरेट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। यदि आप कार खरीदना चाहते हो, गो एंड टेक अ टेस्ट ड्राइव ऑफ अ कार यू वांट टू बाय। यदि आप शॉपिंग करना चाहते हो, गो एंड डू विंडो शॉपिंग। यदि आप घर खरीदना चाहते हो, बाहर जाके नए घर को देखो। बस आपको फीलिंग जनरेट करनी है। यू हैव थिंक राइट नाउ। उसके लिए आपको जो भी चीज करनी पड़े आप करो। सबसे इम्पोर्टेंट है फीलिंग से ही हम रियल लाइफ में अपनी सभी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं। बॉब डोयाल कहते हैं जब हम अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें इंस्पायर्ड आइडिया आते हैं जिसपे हमें काम करना होता है। यदि आपके पास कोई आइडिया आए और आप बोलो मैं ये नहीं करना चाहता, मैं इसे कल करूंगा, मैं ये परसों करूंगा, आप वो चीज अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। हमें सम टाइम इंस्पायर्ड एक्शन भी लेने होते हैं जो यूनिवर्स हमें दे रही है, तभी हम वो चीज अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे जो हम चाहते हैं। एक्शन का मतलब है काम करना, बट इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है आप काम कर रहे हो बट आपको फील नहीं आ रहा भी आप काम कर रहे हो। इंस्पायर्ड एक्शन इज व्हेन यू आर एक्टिंग टू रिसीव्ड। इंस्पायर्ड एक्शन जब आप कर रहे हो तो आप एफर्टलेसली कर रहे हो, आपको कोई बर्डन फील नहीं होता, आप वंडरफुल महसूस कर रहे होते हो और आप रिसीविंग की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो। आप अभी इमेजिन करो आप एक नदी में बह रहे हो। यदि आप नदी के अगेंस्ट बह रहे हो या जा रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप तकलीफ में हो, आप एफर्ट डाल रहे हो उसके अगेंस्ट चलने में, तब आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यदि आप यूनिवर्स के और नदी के फ्लो के साथ बहोगे तब आपको सारी चीजें कितनी आसान लगेगी, आपको कितना मजा आएगा नई लहरों से मिलके, उछल के नीचे आके आप अमेजिंग फील करोगे। ये सभी इंस्पायर्ड एक्शन है। इंस्पायर्ड एक्शन में हम यूनिवर्स के फ्लो में फ्लो करते हैं। अब आप अपनी लाइफ में कभी देखो जब आप बिना एफर्ट से वो सब कुछ पा लिया जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे, वो सब कुछ यूनिवर्स ने आपको एफर्टलेसली दिया है। जो भी टाले कहते हैं यूनिवर्स स्पीड की तरह काम करता है, वो कभी डिले नहीं करते, 1 सेकंड की भी डिले नहीं करते और ज़रा सा भी डाउट नहीं करते। जब भी यूनिवर्स आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे, आपको कोई इम्पल्स आए, तब आपको तुरंत उस इम्पल्स पे काम करना चाहिए। यही हमारा काम है और जो हमें करना ही चाहिए।
हमें अपनी इंस्टिक्ट्स को ट्रस्ट करना चाहिए। ये हमें यूनिवर्स इंस्पायर कर रहा है काम करने के लिए। यूनिवर्स हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है। जब हमें इम्पल्स आए, इम्पल्स की फीलिंग आए, तब हमें उसे फॉलो करना चाहिए। यूनिवर्स हमें मूव कर रहा है जो चीज़ हम अपनी लाइफ में चाहते हैं उसकी ओर। बॉब प्रॉटकर कहते हैं, आप अपनी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो। यदि आप मनी चाहते हो, आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हो यदि आपको उसकी ज़रूरत है। यदि आप चाहते हो आपके पास लोग हों, पीपल्स हो जो आपके आसपास रहें, आप उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि आप किसी बुक को अट्रैक्ट करो, आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो भी लोग आपको अटेंशन दे, आप उसको भी अट्रैक्ट कर सकते हो। आपको बस अपनी माइंड में इमेज को होल्ड करना है, आप क्या चाहते हो, और वो चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर अट्रैक्ट होगी। जो चीज़ आपने मांगी है वो फिजिकली मूव होगी आपकी रियलिटी में आने के लिए थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमें याद रखना है हम एक मैग्नेट है और मैग्नेट हर चीज़ को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। आपको सिर्फ अपने माइंड को क्लियर रखना है, आप क्या चाहते हो, आप कौन से मैग्नेट बनना चाहते हो, आप वैसी ही चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। हम बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं प्रैक्टिस से और बार बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने से। हम अपनी मैग्नेट की पावर और ज्यादा बढ़ा सकते हैं थ्रू पावर ऑफ फेथ, बिलीफ एंड नोइंग दैट आई कैन डू इट। मार्शल बेनरेड बैकविथ कहते हैं, आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो जब आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, आप तब भी सब कुछ स्टार्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ वो चीज जाननी है आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। आपको अपनी एबिलिटी यूज करनी है सोचने की। जो भी चीज आप सोचोगे, इवेंट करोगे अपने थॉट से, वो आपकी लाइफ को बना रहा है। जैक कैनफिल्ड कहते हैं कि आप सोचो आप एक कार ड्राइव कर रहे हो और आपको कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क जाना है। कार की हेडलाइट्स की रेंज कितनी होती है? 200 फीट्स होती है। जब आप कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क जा रहे हो, नाइट में आपको सिर्फ 200 फीट्स तक लाइट विजिबल हो रही है। आप वो 200 फीट चलते हो, तब आगे 200 फीट और लाइट विजिबल हो रही है। आप फिर 200 फीट जाते हो। आप एक बारी में पूरा रास्ता नहीं देख सकते। हमें भी यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट रखना चाहिए। हमारे पास अनफोल्डिंग होती है नए रास्तों की, बस हमें उस पर कंटिन्यूअस चलना है। हमें अपनी डेस्टिनेशन जरूर मिलेगी यदि हम उस चीज पे बिलीव रखते हैं। हमें यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है पूरे फेथ के साथ। जो मैंने मांगा है वो मुझे जरूर मिलेगा। द सीक्रेट मूवी भी मेरी एक मैनिफेस्टेशन है। मैंने इसे विजन किया था, कैसे ये शूट हो रही है, कैसे ये रिलीज हुई है, कैसे ये लोगों की हेल्प कर रही है। ये सब कुछ मैंने विजुलाइज किया था। यदि हम अपनी लाइफ में कुछ न्यू चाहते हैं, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं, हमें सिर्फ एक स्टेप लेना है। नेक्स्ट स्टेप अपने आप लिया जाएगा। जब आप स्टेयर पे चलते हो, आप सिर्फ एक स्टेप पे फोकस करते हो, ना कि सारी स्टेयर पे। ऐसे ही हमें अपनी लाइफ के हर डेस्टिनेशन जर्नी पे एक स्टेप पे फोकस करना है। नेक्स्ट स्टेप इजीली हम ले लेंगे। द सीक्रेट एंड योर बॉडी। अब हम देखते हैं हम क्रिएटिव प्रोसेस को अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेती हूँ ओवरवेट। जब आप मोटे हो और आपको वेट लूज करना है, सबसे पहले हमारा फोकस कहाँ जाता है? हमारा फोकस हमारे वेट पे जाता है और हम ये सोचते हैं कि हमें वजन लूज करना है। हमारा पूरा फोकस कहाँ है? लूज करना है। क्या? वजन लूज करना है। हमारा माइंड कहाँ इंडल्ज है? पूरा तरह वेट लूज करना है। हमारा यही फोकस रहता है, इसलिए हम और वेट लूज करना है, और वेट लूज करना है, और वेट लूज करना है, उसी में लगे रहते हैं। सेकंड, जब हम ओवरवेट हो जाते हैं ना, ये कंडीशन क्रिएट कब हुई है? जब हमारा फोकस है फैट के ऊपर, मैं मोटी हूँ, फैट थॉट्स के ऊपर जब हमारा ज्यादा फोकस है, तब भी हमारे अंदर ज्यादा फैट आ रहा है। यदि हम सोच रहे हैं थिन होना मुश्किल है, तब भी हम मोटे होते जा रहे हैं। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म लेवल स्लो है, जिन्हें थायराइड है, वो बोलना शुरू कर देते हैं, मैं तो मोटी हूँ, मेरा वेट लूज करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ये कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है और अपनी बॉडी को बिलीव दिला दिया कि मेरे थायराइड है, इसलिए मेरा ओवरवेट होना नेसेसिटी है, इसे मैं कम नहीं कर सकती। उन्होंने मान लिया है। अब ऑथर अपना एग्जाम्पल देती है, मेरे 2 डॉटर्स हैं और मैं ओवरवेट हो गई थी और मैं पूरा टाइम न्यूज़पेपर में और टेलीविजन पे यही देखती थी कि ओवरवेट हो जाते हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी वेट लूज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सेकंड बेबी के बाद तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वेट लूज करना। और मैं हर रोज
और मोटी होती जा रही थी। मेरा वजन 143 पाउंड हो चुका था ड्यू टू माई फैट थॉट्स। ज़्यादातर लोगों का सिर्फ एक कॉमन थॉट होता है वेट को लेके, जो भी मैं खाती हूँ ना उसकी वजह से मेरा वजन बढ़ता है। फूड ही रिस्पॉन्सिबल है मेरे वेट गेन की, बट ये हमारा थॉट है। यदि हम फूड को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देंगे हमारे वेट के लिए, तब हम उसे चेंज नहीं कर सकते। क्या ये थॉट हमारे लिए अच्छा है? क्या फूड को रिस्पॉन्सिबल ठहराना ठीक है? नहीं, हमें अपने माइंड को ये फीड कराना है भी मैं अपने थॉट्स की वजह से मोटी हूँ, मेरा फोकस मोटापे पे है इसलिए मैं मोटी हूँ। यदि मुझे पतला होना है तो मुझे पतले होने पे फोकस रखना है, ना कि मोटापे पे। हमें लेट गो करना है हमारा लिमिटेड बिलीफ जो फूड पे है। फूड की वजह से मैं मोटी नहीं हूँ, मेरी सोच की वजह से मैं मोटी हूँ। डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट वेट। आपके लिए क्या डेफिनेशन है परफेक्ट वेट की? भी मेरा वजन 60 किलो, मेरा 70 किलो। जिस वेट में आप खुशी महसूस करते हो, जिस वेट में आपकी बॉडी अच्छा महसूस करती है, आपके लिए परफेक्ट वेट वो ही है। आपको किसी की नहीं सुननी, किसी के लिए कोई परफेक्ट वेट हो सकता है। आपको आपकी बॉडी के अनुसार अपना परफेक्ट वेट मानना चाहिए और उसे ही फॉलो करना चाहिए। आप कितने लोगों को देखते हो जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और जो मन करता है वो ही खाते हैं, फिर भी उनका वेट हमेशा परफेक्ट रहता है। और आप भी ये चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो क्योंकि हमारे पास जीनी है, जीनी ऑफ द यूनिवर्स से योर विश माई कमांड। आप अपनी लाइफ में ड्रीम वेट बहुत इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो थ्रू क्रिएटिव प्रोसेस। स्टेप 1, आस्क योरसेल्फ आप कितना वजन चाहते हो अपनी एक पिक्चर लगाओ जैसे आप देखना चाहते हो अपने आप को। विजुअलाइज करो उस पिक्चर में जैसी बॉडी आप अपनी चाहते हो। उस पिक्चर को आपको बार बार देखना है पूरे दिन में, थ्रू आउट द डे। सेकेंड स्टेप, बिलीव। अब आपको बिलीव करना है तभी आप रिसीव करोगे अपना परफेक्ट वेट। अब आपको इमेजिन करना है, प्रिटेंड करना है, एक्ट एज इफ करना है, बिलीव करना है जैसे कि आपका परफेक्ट वेट अब भी है। आपने अभी अपना परफेक्ट वेट रिसीव कर लिया है। आप एक पेज पे लिख सकते हो आप कितना परफेक्ट वेट चाहते हो, उसे आप बार बार रीड करो। और आपको अपना वजन बार बार नहीं तोलना है, इससे आपकी करंट रियलिटी के साथ आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, क्योंकि जो हमारे थॉट्स है, वर्ड्स है, एक्शन है वो मैच नहीं करेंगे। बार बार अपना वजन नहीं देखना है। हमें करंट वेट के कपड़े नहीं खरीदने हैं, हमें शॉपिंग नहीं करनी अभी। हमें सिर्फ तब शॉपिंग करनी है जब हमारा हेल्थ वैसी हो जाएगी जैसे हमने इमेजिन की है। अपने परफेक्ट वेट को अट्रैक्ट करना सेम लाइक आपने कैटलॉग से कोई ऑर्डर प्लेस किया है और जो ऑर्डर आपने प्लेस किया है, चूज किया है परफेक्ट वेट का, वो आपको बहुत जल्दी रिसीव होने वाला है। अब आपको इंटेंशन बनानी है जैसे कि आप परफेक्ट वेट में हो, आपके आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, आपकी लुक्स की तारीफ कर रहे हैं। आप ये सब कुछ विजुअलाइज करो, इंटेंशन डालो इस यूनिवर्स में, ये सब कुछ आपके पास मुड़ के ज़रूर आएगा। जब आप किसी मोटे इंसान को देखो तब आप उसे ऑब्जर्व मत करो अच्छे से, और आपको इमिडिएटली अपने माइंड में पिक्चर चेंज करनी है कैसे आप अपने आप को चाहते हो देखना। आपकी परफेक्ट बॉडी कैसा आप फील करोगे अपनी बॉडी में, आपको अपना पूरा फोकस उस पे लेके आना है। थर्ड स्टेप, रिसीव। आपको अच्छा महसूस करना है, आपको अपनी बॉडी में रहते वक्त बहुत अच्छा महसूस करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आप अपने करंट बॉडी वेट से खुश नहीं हो, हैप्पी फील नहीं कर रहे, तब आप अपना आइडल वेट मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको बहुत अच्छा महसूस करना है। यदि आप बैड महसूस कर रहे हो, ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप ऐसी ही कंडीशन, ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करोगे जिसकी वजह से आप बैड फील करोगे अपनी बॉडी के लिए। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल महसूस करना है, उसे प्रेज करना है। एवरी इंच ऑफ योर बॉडी, एवरी मसल्स, बोन्स, टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन्स, आपको उन सभी के लिए ग्रेटफुल महसूस करना है, उन सभी के लिए थैंकफुल महसूस करना है। आपको सारा फोकस उन सभी परफेक्ट थिंग पे लाना है जो आपकी बॉडी में है। हमेशा अपने थॉट को परफेक्ट रखना है। आपको अपने लिए अच्छा महसूस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को अच्छे वेट को सम्मान करने में लगाओगे तो आपके पास ये ज़रूर मुड़ के आएगा आपका परफेक्ट वेट। जब आप खाना खाते हो ना, आपको खाना खाते वक्त अपना पूरा फोकस खाने पे रखना चाहिए। आप उसके फूड का फ्लेवर को इंजॉय करो। एक एक च्यू करते वक्त आपको पूरा फोकस अपने फूड पे होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपने फूड को इंजॉय करके खाओगे, उतना ज़्यादा फूड आपको बेनिफिट करेगा आपकी बॉडी के लिए। जो रोंडा बर्न है, उन्होंने अपना परफेक्ट वेट अट्रैक्ट कर लिया था। उनका वेट अब 116 पाउंड्स है और वो जो चाहे वो खा सकती हैं।
उनका पूरा फोकस परफेक्ट वेट पे था जो उन्होंने अचीव कर लिया। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ये कितना समय लेता है हमें अपनी विश को अट्रैक्ट करने में। जो विटाले कहते हैं, एक और चीज जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, मुझे कितना समय लगेगा अपनी विश को मैनिफेस्ट करने में, मुझे कितना समय लगेगा अपनी कार को मैनिफेस्ट करने में, रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने में, मनी को मैनिफेस्ट करने में। इसकी कोई रूल बुक नहीं है। आप कितने समय में अपनी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो, 3 डेज में, 20 डेज में, 30 डेज में या 1 ईयर में। मैटर सिर्फ एक चीज करती है, आप अलाइनमेंट में हो यूनिवर्स के, जो चीज आप चाहते हो। टाइम एक इल्यूजन है। आइंस्टाइन कहते हैं जब आप फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट सुनते हो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, बट जैसे ही आप इसे प्रैक्टिस में लेके आओगे ये आपके लिए आसान बन जाएगा। यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, सिर्फ एक्सेप्ट करना हमें ये कॉन्सेप्ट को। जो चीज आप चाहते हो वो फ्यूचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जिस समय में हम रह रहे हैं वो एक टाइम है, उसके साथ साथ एक और पैरेलल वर्जन चल रहा है। जो चीज हम मांग रहे हैं उसमें वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इट टेक नो टाइम फॉर यूनिवर्स टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। यूनिवर्स के लिए कोई टाइम की बाउंड्री नहीं होती। हम ही अपनी इच्छाओं को डिले करते हैं, एक्सपीरियंस को डिले करते हैं, क्योंकि हम उस चीज में बिलीव नहीं कर रहे, फील नहीं कर रहे जैसे वो ऑलरेडी हमारे पास है। जब आपने ये फील करना, बिलीव करना शुरू कर दिया भी वो चीज आपके पास ऑलरेडी है, आपने उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में अपीयर हो जाएगा। बॉब डॉयल कहते हैं कि साइज इज नथिंग फॉर द यूनिवर्स। यूनिवर्स के लिए साइज मैटर ही नहीं करता, उसके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है हमारे लिए लाना। यूनिवर्स के लिए सब कुछ 0 एफर्ट की तरह है। जैसे ग्रास अपने आप उग जाती है, एफर्टलेसली हो जाता है सब कुछ, वैसे ही हम हैं। ये सारी चीजें हमारे माइंड पे डिपेंड करती है। यदि हम कोई चीज बोलते हैं ये तो बहुत बड़ी है, इसको आने में टाइम लगेगा, इसको मैनिफेस्ट होने में टाइम लगेगा, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, ये तो 1 घंटे में आ जाएगी, ये सब कुछ हमने अपने रूल्स बनाए हैं, अपने आप को डिफाइन किया है। यूनिवर्स के कोई भी रूल्स नहीं है। जो चीज आप चाहते हो वो आपको तुरंत मिल सकती है, बस आपको उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है। आपको वैसी फीलिंग लानी है जैसे कि वो चीज आपके पास ऑलरेडी है। जितना आसान $1 को अट्रैक्ट करना है उतना ही आसान $100 को अट्रैक्ट करना है। ये सिर्फ हमारी माइंड पे डिपेंड करता है। यदि आपको बड़ी चीज में मैनिफेस्ट करते हुए प्रॉब्लम है तब हम छोटी चीजों से स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक अ कप ऑफ कॉफी, अ केक, मेक योर इंटेंशन अ कप ऑफ कॉफी। मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत बार केक मैनिफेस्ट किए हैं। कप ऑफ कॉफी तो मैंने बहुत इजीली मैनिफेस्ट की हुई है, बट केक मेरे लिए थोड़ा टफ होता है, तो मैंने बहुत बार केक भी मैनिफेस्ट किए हैं। इट्स माई स्टोरी। बॉब प्रॉटकर कहते हैं, अब आप इमेजिन करो जैसे कि आप अपने ओल्ड फ्रेंड से बात कर रहे हो, कोई ना कोई आके आपसे उस फ्रेंड के बारे में बात करना शुरू कर देगा, या आपको वही फ्रेंड कॉल करके आपके साथ कन्वर्सेशन करेगा। ये आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। जब मैं लोगों से कहता हूँ मुझे हर वक्त परफेक्ट पार्किंग स्पॉट मिलता है कार पार्क करने के लिए, ये सुन के लोग बहुत ज़्यादा अमेज्ड रह जाते हैं, सरप्राइज रह जाते हैं। मुझे 95% हर बार परफेक्ट पार्किंग स्पॉट मिल जाता था जब से मैंने द सीक्रेट को समझा और हमेशा विजुलाइज करता था मुझे परफेक्ट स्पॉट मिल गया। बस 5% मुझे 1 से 2 मिनट वेट करना पड़ता था परफेक्ट स्पॉट के लिए और मुझे हमेशा परफेक्ट स्पॉट मिल जाता था। लोग मुझे कहते थे मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। यस, आई एम लकी। आपको ये फील करना है। जब आप इस चीज़ को फील करोगे, ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में और ज़्यादा क्रिएट होंगी जहाँ पे आप फील करोगे आप बहुत ज़्यादा लकी हो। क्रिएट योर डे इन एडवांस। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी पूरी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो एडवांस में। आपको सिर्फ उन चीज़ों को राइट डाउन करना है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। आप अपने आप से कह सकते हो मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे ये जर्नी बहुत अच्छे से करनी है, तो पूरा यूनिवर्स आपके लिए वो अच्छी जर्नी के लिए काम करना शुरू कर देगा। यदि आप ऐसा कहोगे वहाँ पे जाके मेरा टाइम वेस्ट होएगा, मुझे वहाँ नहीं जाना, पूरे यूनिवर्स आपको ऐसे ही अरेंजमेंट करके देगा, वहाँ पे जाके आपका टाइम वेस्ट हुआ है, आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। ये सब कुछ हमारी थॉट है। यदि हम अच्छी थॉट्स रखेंगे भी वहाँ पे जाके मुझे अच्छा महसूस होएगा, ये जर्नी करके मेरे को अच्छा फील होगा, तब आपको वही सिचुएशन मिलेगी जिससे ये करके आपको अच्छा फील होगा। ज़्यादातर लोग हर वक्त ये कहते रहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव इनफ टाइम, मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, मेरा कोई भी टाइम पे काम नहीं होता। आप ये नेगेटिव फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में भेज रहे हो। आपको इसे चेंज करना चाहिए। आपको अपने थॉट्स चेंज करने चाहिए
इसके बजाय आपको ये कहना चाहिए आई हैव मोर देन इनफ टाइम, आई हैव मोर देन इनफ टाइम, मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा टाइम है। और आप अपनी लाइफ को चेंज कर लोगे सिर्फ इसी थॉट से। जब हम कहीं पे जाते हैं और वहाँ पे हमें वेट करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, आप उस टाइम को अपने लिए यूज़ कर सकते हो, अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आप उस टाइम विजुअलाइज करो कैसी लाइफ आप चाहते हो, आप अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चाहते हो, आप उस पर सोचो। आप ये कहीं पे भी कभी भी कर सकते हो, जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और आप एक पॉजिटिव पर्सन बन जाओगे। आपको ये अपनी डेली हैबिट बनानी है। आप हर इवेंट को पहले में सोचो, आप कैसा वो इवेंट चाहते हो और यूनिवर्स में वो फ्रीक्वेंसी भेजो और यूनिवर्स आपको वैसी ही फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करके आपके पास भेजेगा। टेक अवे ऑफ दिस चैप्टर, आपने इस चैप्टर से क्या समझा? फर्स्ट, जैसे अलादीन के पास उसका चिराग है, हमारे पास भी हमारा चिराग है जो हमें हर वक्त सिर्फ एक बात बोलता है, योर विश इज माई कमांड। सेकेंड, क्रिएटिव प्रोसेस है हमारे पास जिससे हम अपनी पूरी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आस्क, सेकंड बिलीव, थर्ड रिसीव। आस्क द यूनिवर्स व्हाट यू वांट, हमें यूनिवर्स से आस्क करना है हम क्या चाहते हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, अपने क्लियर माइंड से हम वो सब कुछ मांग सकते हैं जो हम चाहते हैं। बिलीव करो अपनी एक्टिंग से, स्पीकिंग से, थिंकिंग से भी, जैसे वो चीज़ आपके पास अभी है और आपको वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजनी है जिससे आप वो सब कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको, ऐसे सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट कर सको जिससे आपको ये बिलीव हो और आप रिसीव करो अपनी इच्छाएं। रिसीविंग इन्वॉल्व फीलिंग, जिस तरीके से हम फील करेंगे अपने डिजायर के लिए वैसी ही चीजें हम मैनिफेस्ट करेंगे। फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छा महसूस करेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी अच्छी रहेगी और जो चीज़ हम चाहते हैं वो बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लेंगे। जब हम वेट लूज करें तब हमें लूजिंग वेट पे ध्यान नहीं देना, हमें अपना परफेक्ट वेट पे ध्यान रखना है और उसे इमेजिन करना है। उसमें अपने आप को अच्छे से इमेजिन करो, विजुअलाइज करो और फील करो जैसे आपका अभी वो परफेक्ट वेट है और आपको हर वक्त अच्छी खुशी वाली फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में सेंड करनी है। यूनिवर्स के लिए कुछ भी बड़ा और छोटा नहीं है। आप चाहे $1 मैनिफेस्ट करो या आप $100 मैनिफेस्ट करो, यूनिवर्स के लिए दोनों चीज़ एक समान है। बस ये सब कुछ हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। हमें छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए। अ कप ऑफ कॉफ़ी, पार्किंग स्पेस, पिज़्ज़ा, केक। अब छोटी से छोटी चीज़ों से मैनिफेस्ट करना शुरू करो और आप सक्सेस स्टोरी सुनो। मैंने अपने चैनल पे भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी शेयर की हुई हैं, रिलेशनशिप पे, हेल्थ पे, जॉब पे। आप उन्हें रीड करो, उन्हें पढ़ो, उन्हें सुनो, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे उससे। और आप भी छोटी छोटी चीज़ों पर ही फोकस रखो, पहले उन्हें मैनिफेस्ट करो। क्रिएट योर डे इन एडवांस बाय थिंकिंग द वे यू वांट इट टू गो एंड यू विल क्रिएट योर लाइफ इंटेंशनली। हमें अपने दिन एडवांस में सोचने चाहिए, जैसे हम चाहते हैं वो जाए, और इससे हम अपनी लाइफ को इंटेंशनली क्रिएट कर रहे हैं। Thank you friends for subscribing my channel. Thank you friends for liking my video and appreciating me. Happy manifestation!